नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग के अंदर आज हमारा अगला चैप्टर है क्लासिफिकेशन बच्चों, और जिसको हिंदी के अंदर हम बोलते हैं वर्गीकरण। ठीक है, तो ये जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे ये वर्गीकरण जो है ना, ये आपके नंबर की वर्गीकरण है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? क्लासिफिकेशन इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन ना आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्लासिफिकेशन, और इसको हिंदी के अंदर हम क्या बोलते हैं? वर्गीकरण बोलते हैं बच्चों। ठीक है, क्या बोलेंगे? हमें वर्गीकरण बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं बच्चों? यहाँ पे ना आपको 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे, और 4 ऑप्शन देके एग्जामिनर आपसे ये बोलेगा कि इन 4 ऑप्शन के अंदर से विषम संख्या बताओ कौन सी है। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या करता है बच्चों इस चैप्टर के अंदर? या तो आपसे क्या पूछेगा? विषम संख्या पूछेगा। ठीक है, क्या पूछेगा बच्चों आपसे? विषम संख्या। भाई विषम संख्या पूछ लेगा आपसे, या कई बार विषम संख्या ना पूछकर ना विषम शब्द भी पूछता है, विषम शब्द। ठीक है, या फिर हमारे पास में विषम लेटर आते हैं अल्फ़ाबेट के। ठीक है, अल्फ़ाबेट आते हैं हमारे पास में विषम, हमारे पास में कोई भी वर्णमाला। ठीक है, कोई भी लेटर आते हैं बच्चों इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कोई भी। ठीक है, ABCD इनसे बनते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार से हमारे क्लासिफिकेशन आती है बच्चों, ये भी 3 प्रकार की होती है। जैसे एनालॉजी 3 प्रकार की होती है ना, इसी प्रकार क्लासिफिकेशन भी 3 प्रकार की होती है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल 101% आता है बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसी होगी, क्वेश्चन मिलेगा आपको कि विषम संख्या या शब्द या लेटर पहचानिए, नीचे 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होते हैं वो मतलब बता देता हूँ आपको। विषम शब्द का मतलब या संख्या का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो आपको 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे ना, यहाँ पे जैसे A, B, C और D 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन के अंदर से एक ऑप्शन बाकी 3 ऑप्शन से अलग है, और वो किसी ना किसी तरीके से अलग है ना, वो तरीका में बताना है, उस हिसाब से फिर आंसर निकलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, और क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर क्या आपने ध्यान से देखोगे, ये सारे के सारे बच्चों के हैं स्क्वायर है। ठीक है, और किसके स्क्वायर है? ये जो 25 होता है ये 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और आपका 49 7 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे 89 हमारे पास में 9 का स्क्वायर होता है। 11 आपका 11 का स्क्वायर होता है आपका 121। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन ये होता कि यहाँ पे ना, यहाँ पे चारों स्क्वायर है, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे मान लेते 100 होता, तो फिर आप 100 को ऊपर टिक कर देते। क्यों? क्योंकि पहले 3 स्क्वायर है और चौथा आपका 4th जो ऑप्शन है वो स्क्वायर नहीं है। ठीक है, उस बेस पे आपका 4th नंबर ऑप्शन जो है अलग हो जाता है। बट अब की बार इस क्वेश्चन के अंदर चारों ऑप्शन ही स्क्वायर है, तो अब आपको इस चारों ऑप्शन के अंदर से एक ऑप्शन बिल्कुल अलग करना आपको, और जो अब अलग जो ऑप्शन होता है ना उसी को हम बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन के अंदर से अब कैसे अलग करोगे? अलग यहाँ पे हो गया बच्चों 5 7 9 11 के अंदर से 5 7 और 11 ये आपकी प्राइम नंबर होते हैं बच्चों। ठीक है, प्राइम नंबर, ये किसी से भाग नहीं होते। यहाँ पे जो 9 देखोगे ना, 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये 3 आपके 5 7 और 11 ये एक प्राइम नंबर होते हैं बच्चों। 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये 3 से ही भाग होता है, 9 से भी होता है, 1 से भी होते हैं। ठीक है, और प्राइम संख्या क्या होती है आपको पता है? प्राइम संख्या वो होती है मतलब जिसके एक आपका 2 से ज़्यादा फैक्टर ना बने। ठीक है, यहाँ पे 9 के 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं। 7 आपका 7 से भाग होता है और 1 से भाग होता है, किसी के पाड़े में नहीं आते। 5 7 और 11 किसी के पाड़े में नहीं आते। 9 आपका 3 का पाड़े में आता है, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो उस बेस पे आंसर होगा बच्चों हमारे पास में क्या? C आंसर इसका होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। चैप्टर का नाम क्या हमारे पास है? क्लासिफिकेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हम वर्गीकरण बोलेंगे बच्चों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन देखो, और सेकंड क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन दे रखा 63 72 42 और 91। ठीक है, अब इसके अंदर कैसे करोगे? ना तो ये स्क्वायर किसी के और ना ही ये किसी के क्यूब। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा? आप ये देखो, क्या यहाँ पे कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट तो नहीं लगा रखा। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉमन फैक्टर होता है जैसे भाई कोई भी नंबर कॉमन कैसे? जैसे यहाँ पे देखो कॉमन है, कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या हमारे पास में यहाँ पे 7 कॉमन है ना? 7 नियम 63। यहाँ पे 7 कॉमन नहीं आता, यहाँ पे 7 कॉमन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 7 कॉमन नहीं है, यहाँ पे 7 कॉमन है, 7 6 42। ठीक है, यहाँ पे कॉमन है
13 7 91 बच्चों, ठीक है। 7 कॉमन है हमारे पास, 13 7 91। तो यहाँ पे 7 कॉमन है, यहाँ पे 7 कॉमन है, यहाँ पे 7 कॉमन नहीं है, यहाँ पे 7 कॉमन है। तो इस बेस पे आंसर आएगा इसका कि ये जो 72 है ना, इसके अंदर 7 कॉमन नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन के अंदर 7 कॉमन है। तो बी ऑप्शन बाकी आपके ए सी और डी बाकी 3 ऑप्शन से अलग ऑप्शन हो गया इस आधार के ऊपर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बना बच्चों, यहाँ पे बी ऑप्शन बना। यहाँ पे 3 भी कॉमन है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे 3 यहाँ से निकलता है, यहाँ पे से भी निकलता है 3 आपका यहाँ से भी निकलता है, बट 3 91 से नहीं निकलेगा, ठीक है। 3 नंबर जो है वो इसको भी भाग कर देगा, इसको भी भाग कर देगा, इसको भी कर देगा, बट 91 को भाग नहीं कर सकता। तो उस आधार पर अगर हम आंसर निकालें ना भाई 3 इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है और इसमें कॉमन नहीं है, तो आंसर डी आना चाहिए फिर उस हिसाब से, ठीक है। बट आंसर डी नहीं आएगा बच्चों, आपने बिल्कुल ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे आंसर वैसे तो आपका कॉमन तो 3 भी आता है, 3 ऑप्शन, बट यहाँ पे जो 7 कॉमन है ना, 7 3 से बड़ा है, ठीक है। बड़े से बड़ा नंबर आपने कॉमन देखना है, 3 कॉमन है, 7 भी है, बट 7 बड़ा नंबर है 3 से। तो सबसे पहले आप जो बड़ा नंबर कॉमन है उसको प्राथमिकता दोगे, उसके आधार पर आंसर लगाओगे। आंसर यहाँ पे 72 बनेगा बच्चों, ठीक है। क्लियर हो गया अगर आपको सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरा है ए ऑप्शन 2 4 16 और 36, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे, हमें अलग ऑप्शन बताना है इन चारों के अंदर से कौन सा अलग है। यहाँ पे ना बच्चों आंसर बनेगा ए क्यों बनेगा, क्योंकि ए किसी का स्केयर नहीं है, बाकी तीनों स्केयर लिख रखे किसी न किसी के, ठीक है। उस आधार पर क्वेश्चन आएगा इसका। ये आपका स्केयर नहीं है बच्चों, नॉट स्केयर, ठीक है। बाकी आपके क्या है, ये स्केयर है, ये 2 का स्केयर होता है, 4 का, ये आपका 6 का, तो ये स्केयर नहीं है, तो ये अलग हो गया आपका ऑप्शन ए। तो इस आधार पर आंसर क्या लगा हमारे पास में, ए ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, तो कई बार ना एग्जाम के अंदर ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों, माइनस वाले भी, जो माइनस होता है इसका कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है ऐसे वाले क्वेश्चन का। आप क्या करो, इसके अंदर ना पहले माइनस ले लो, डिफरेंस कर दो। 31 के अंदर से 21 गया कितना बच्चों, 10। यहाँ पे डिफरेंस करोगे कितना, 10। यहाँ पे डिफरेंस करोगे कितना बच्चों, 1। यहाँ पे डिफरेंस करोगे कितना, 10। आपने हमेशा जाते ही डिफरेंस लेना है, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10। अब आपको पता लग गया होगा कौन सा ऑप्शन अलग है, सी ऑप्शन अलग है, क्योंकि इसका डिफरेंस अलग है बाकी तीनों से, ठीक है। और हमने अलग ऑप्शन ही पहचानना होता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों का यहाँ पे सी, ठीक है। अपने ध्यान रखना है जब भी बीच में माइनस आए तो अपने माइनस करना है पहले, ठीक है। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे माइनस करने के बाद बात नहीं बनती, तो फिर कॉमन फैक्टर वाले से देखेंगे, ठीक है। देखते हैं बच्चों कुछ एग्जांपल ऐसे, जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पे आप डिफरेंस लो, डिफरेंस लोगे ना, 16 के अंदर है 4 गया यहाँ पे 12, ठीक है। यहाँ पे माइनस करोगे, यहाँ पे हमारे पास में कितना बना बच्चों, 16। यहाँ पे डिफरेंस लोगे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास में कितना बनेगा आपका 12, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस लोगे बच्चों, यहाँ पे डिफरेंस कितना बना हमारे पास में 20। अब देखो डिफरेंस 12 16 12 20, बात नहीं बनी। पहले वाले प्रश्न के अंदर 3 डिफरेंस सेम थे, 1 डिफरेंस अलग था, बट यहाँ पे तो बिल्कुल ही अलग है। 2 12 1 16 1 20 है। अब किस आधार पर आंसर लगाए, बात नहीं बनी। जैसे अगर आपके डिफरेंस से बात ना बने तो फिर आपने बच्चों कॉमन फैक्टर देखना है, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या देखो, कॉमन किस किस के अंदर क्या क्या कॉमन है। यहाँ पे आप देखो 4 कॉमन निकलता है इसके अंदर से, ए ऑप्शन के अंदर से 4 एकम 4 और 4 चौके 16, ठीक है। यहाँ पे निकलता है 4 दूनी 8 4 छिके 24 आपका, ठीक है। 4 छिके 24। उसके बाद में यहाँ पे 4 कॉमन नहीं निकलता, यहाँ पे 4 कॉमन निकलता है, 4 चौके 16 4 नीम 36, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन तो निकल गया बच्चों, बट इस प्रश्न के अंदर कॉमन नहीं निकला, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। किस बेस पे भाई, यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन नहीं है, यहाँ पे 4 कॉमन है, सिर्फ इसमें कॉमन नहीं है, ठीक है। क्योंकि डिफरेंस से बात ना बने ना, तब आपने कॉमन फैक्टर से देखना फिर आपने, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर बिना कॉमन फैक्टर बात बन गई थी, क्योंकि डिफरेंस से ही बात बन गई थी, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस से बात ना बने तो फिर कॉमन फैक्टर सेकेंड स्टेप पे जाओगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पे डिफरेंस से देखो बच्चों, यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना का डिफरेंस, 6 का। यहाँ पे डिफरेंस देखो बच्चों हमारे पास में कितना, 9 का। यहाँ पे डिफरेंस देखो बच्चों कितना का, 5 का।
यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना का, 4 का। हाँ जी, डिफरेंस से बात बनेगी, डिफरेंस से बात नहीं बनेगी। तो डिफरेंस से बात नहीं बनेगी तो फिर बात किससे बनेगी बच्चों? यहाँ पे अगर आप कॉमन देखोगे, मुझे कॉमन सिर्फ एक ही बात नज़र आ रही है, सिर्फ ऑप्शन ए के अंदर कि 3 कॉमन है आपका, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, और किसी में कॉमन नहीं है, ठीक है। और कोई नंबर भी नहीं निकलेगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो इस आधार पर आएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। और किस बेस पे आया? बेस सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर 3 कॉमन है, बाकी के अंदर 3 कॉमन है ही नहीं, ठीक है। तो उस आधार के ऊपर आंसर क्या लगेगा बच्चों? यहाँ पे ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लेना, ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 7, ए ऑप्शन दे रखा है 85, 136। यहाँ पे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट करना है। यहाँ पे देखो बीच में ना माइनस है, बट यहाँ पे माइनस नहीं कोमा है। और जब भी कोमा वाले क्वेश्चन आए आपने हमेशा ही कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर लगभग क्वेश्चन कॉमन फैक्टर से ही निकलते हैं। कॉमन फैक्टर देखोगे, कॉमन फैक्टर देखो यहाँ पे 17 के, यहाँ पे 17 है ना कॉमन निकलता है 85 के अंदर से। 17 के पहाड़े के अंदर 85 भी आता है, 136 भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 17 से भाग होती है दोनों, ये भी आपके 17 से भाग होते हैं दोनों। 17 कॉमन आता है, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, ठीक है। 17 छिक्का 102, ठीक है। 17 निमा 153, ठीक है, बिल्कुल आता है। 17 के पहाड़े में 63 नहीं आता बच्चों, यहाँ पे ये कॉमन नहीं निकलेगा 17 के अंदर से, ठीक है। और 17 के अंदर से ये कॉमन नहीं निकलेगा। तो आंसर हमारा किस बेस के ऊपर लगा बच्चों? आंसर लगेगा आपका डी आंसर लगेगा। किस आधार पर लगा भाई? इसके अंदर 17 कॉमन, इसके अंदर 17 कॉमन, इसके अंदर 17 कॉमन, और इसके अंदर 17 कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका बाकी पहले वाले 3 ऑप्शन से क्या हो गया? आपका अलग हो गया बच्चों, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? आपका डी हो गया, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों, जो क्लासिफिकेशन के अंदर जो नंबर्स के जो क्लासिफिकेशन आते हैं ना वो कैसे सोल्व होती है, ठीक है। आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके क्वेश्चन पुट कर सकते हो मुझसे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही बच्चों, थैंक यू।